प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट तो किया था आइसोमेरिज्म, है ना, और बीच में ही अपना एक टॉपिक आ गया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, है ना, क्योंकि आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल होगा। तो बेटर ये है कि प्रॉपरली हम आगे बढ़ने से पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझें, ताकि आगे जब भी ज़रूरत पड़े तो इस लेक्चर का और पिछले लेक्चर का हम लोग रेफरेंस दे सकें, है ना, और कहेंगे ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। चलिए तो हमने पिछले लेक्चर में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो हमने बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट स्पेशल केस, है ना, या स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स, जिसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हमने बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पिछले लेक्चर हमने ये भी समझाया था आपको कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आएगा, उन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे वेपर प्रेशर में क्या फर्क आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में कैसे असर डालता है ये, सॉल्युबिलिटी में क्या इसका रोल होता है, विस्कोसिटी में क्या फर्क ला देता है। उसी तरीके से मैंने बोला था अभी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जब आप पढ़ोगे कौन सा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल में क्या पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे टॉटोमेरिज्म। क्या पढ़ोगे? टॉटोमेरिज्म। तो हम बोलेंगे टॉटोमर बनते हैं, है ना। तो दो होगा, एक बोलेंगे कीटो फॉर्म, दूसरे को बोलेंगे इनॉल फॉर्म। हम बोलेंगे इन जनरल कीटो फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होता है, बट कुछ केसेस में इनॉल ज्यादा हो जाता है। तो उस केसेस में एक केस ये भी होगा कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक वो कीलेशन का फॉर्मेशन करता है, कीलेट रिंग बनाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी आती है। उस स्टेबिलिटी की वजह से इनॉल का परसेंटेज बढ़ने लगता है ना। तो वहां भी इस्तेमाल होगा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चरल खत्म करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एक चीज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी आप देखोगे वहां हम लोग डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस बनाएंगे। तो उन कन्फॉर्मेशंस में एक आएगा इक्लिप्स, है ना, एक आएगा गॉश, एक आएगा क्या आपका एंटी, है ना, स्टैगर्ड, ये सब आएगा। तो उसमें एक चीज होगी गॉश। तो गॉश का परसेंटेज देखोगे आप कभी कभी वो हाई होने लगेगा। किस वजह से हाई होने लगेगा? तो वो हाई होने लगेगा किस वजह से, बोलो किस? ये बोला मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ गॉश फॉर्मेशन की वजह से, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ गॉश कन्फर्मर किस वजह से होगा? ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये सब चीजों में, इन सब चीजों में उसका रोल प्ले होता है। ठीक, खैर, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहली बात फिर से वही कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग था क्या। तो आपने क्या बोला था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं था, सिंपली क्या बोले, इंटरमॉलिक्यूलर। फिर से अगर मैं दूसरी बात कहूं तो मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तब क्या बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर गया, ड्यू टू डायपोल डायपोल फॉर्मेशन, है ना। क्लियर है? तो उसको एक स्पेशल नाम दे रहे हैं हम लोग, क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई दिक्कत? क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए एसेंशियल क्राइटेरिया क्या बोला था कि हाइड्रोजन का ऐसे एटम से जुड़ना जरूरी है जिसका साइज बहुत छोटा हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी 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 हाई हो। उसमें हमने एग्जांपल लिया था या तो नाइट्रोजन, या तो ऑक्सीजन, या तो फ्लोरीन, तीन ही बात की थी। चौथा लिया था इस केस हमने स्पेशल किसका? कार्बन का, है कि नहीं। और वो भी बोला था कार्बन कब? जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाए, या वो क्या हो, किसी इंडक्टिव इफेक्ट के प्रेजेंस में आ जाए। कोई -I वाला ग्रुप हो, जैसे क्लोरीन था, वो -I लगाएगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगेगा वो, ड्यू टू उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। खैर, ये सब बात की थी हम लोगों ने। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई दिक्कत? जैसे हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ये है HF, दूसरा मॉलिक्यूल ये है HF, तो क्या बोलोगे तुम? ये तो मॉलिक्यूल है, ये फ्री मॉलिक्यूल है, ये फ्री मॉलिक्यूल है, घूमता आराम से, ये दोनों आराम से घूम रहा होता है। जैसे हम लोग बोले कि किसी चैम्बर में हमने हीलियम के गैस को भर दिया, हीलियम है। क्या बोल रहे हैं? दीज आर हीलियम एटम्स।
तो आप लोग क्या बोलते हो कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं होता, एक एटम का दूसरे एटम पे कोई फर्क नहीं होगा, ये अजम्पशन लेकर के चलते थे हम लोग गैसियस स्टेट में, जो जाके बाद में फेल भी हो जाता है, वो बात की बात है। बट हम लोग सिंपली क्या लेंगे कि एक मॉलिक्यूल क्या अपने आप में न्यूट्रल, दूसरा मॉलिक्यूल क्या अपने आप में न्यूट्रल, एक एटम क्या है न्यूट्रल, दूसरा एटम क्या है न्यूट्रल, तो एटम एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, वो अलग सी बात है ना। बट क्या बोल रहे हैं, वो नेग्लिजिबल वैल्यू होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने में ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या होता है, नेग्लिजिबल, आप पढ़े हो फिजिक्स में। तो क्या बोल रहे हैं कि चूंकि न्यूट्रल है तो एक न्यूट्रल बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी पे काहे का फोर्स लगाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि साहब जैसे एटम एटम पे फोर्स नहीं लगाएगा, वैसे मॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं लगाएगा अगर एज ए होल पूरा न्यूट्रल है। ठीक, न्यूट्रल है लेकिन उसके अंदर पोलैरिटी हो गई। अब क्या बोला, मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं, एक क्या है पोलर, दूसरा क्या है नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे कि उसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। जैसे H2 होगी, H2 की बात करें, Cl2 की बात करें, इन सब की बात करेंगे, कोई पोलैरिटी नहीं है। बट HCl की बात करेंगे, HF की बात करेंगे, तब बोलेंगे वहां पे क्या प्लस माइनस हो जा रहा है, पोलैरिटी डेवलप कर गई। तो जब भी पोलर कंपाउंड होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, तब उसके अंदर क्या हो जाएगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन डेवलप करने लगेगा। उसी की वजह से एक फोर्स बढ़ जाता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या बोला, ये मॉलिक्यूल एज ए होल न्यूट्रल है, ये मॉलिक्यूल एज ए होल न्यूट्रल है, बट विद इन द मॉलिक्यूल देयर इज पोलैरिटी, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहां भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और हम लोग क्या बोलते थे, इस पोलैरिटी की वजह से अब जब ये पास से होके गुजरेगा तो थोड़ा एक दूसरे को करीब आना चाहेगा। तो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स था, दैट वाज इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। ठीक, तो हमने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोला था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर बोला था इंट्रा भी, वो क्या बोला था, जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो। ठीक, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। अब बात है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो चलो सर अब हम बात करें जरा सा, क्या बोल रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली हमने क्या नाम दिया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आराम से समझो। हमने बोला कि ये है एक कंटेनर और इसमें सिंपली हमने ले लिया HF। ठीक है, एक मॉलिक्यूल HF, दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक, HF, तीसरा मॉलिक्यूल HF, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। HF पांचवा मॉलिक्यूल, HF छठा मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे ऐसा मॉलिक्यूल। दूसरा हमने बोला ये अब यही हम बोलते हैं, अब यही बोलते हैं क्या, यहां HCl, क्या है HCl, ये क्या है HCl, ये क्या है HCl, ये क्या है HCl, ये भी क्या है HCl, ये भी क्या है HCl, ऐसा। ठीक, दो अलग अलग हमने कंटेनर लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, 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 ये मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत। अब आराम से, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो है। क्लियर, आराम से। क्या यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम। ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब बोल रहे डायपोल डायपोल, तब क्या बोल रहे डायपोल डायपोल। क्लियर, समझ मारी बात। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब बोलेंगे वेरी वेरी हाई, तब क्या बोल रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी हाई। समझ मारी बात। क्लियर, और इसी वेरी हाई को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये है क्या बेसिकली, तो फिर बोल रहे हैं क्या, डायपोल ही है, डायपोल फोर्स ही है, बट इसका स्पेशल नाम क्या दिया आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों स्पेशल नाम दे दिया, क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड वेरी वेरी हाई। कोई दिक्कत, आराम से समझना। मान लो कि हमने कहा कि ये बड़ा सा कंटेनर है जिसको हमने आगे कर दिया क्लोज, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लेट दिस इज अ क्लोज कंटेनर, ये क्या अपना एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है सर, आराम से। ये था मान लो लिक्विड लेवल, ये क्या था लिक्विड लेवल, यहां भी क्या था लिक्विड लेवल। कोई दिक्कत। अब मैं कह रहा हूं अगर कोई लिक्विड वोलेटाइल है, कोई सब्सटेंस वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी समझते हो ना, वोलेटिलिटी को भी एक प्रॉपर्टी बना के काम कर सकते हो यहां पे। तो वोलेटाइल होने का मतलब क्या, उड़ने वाला, उड़नशील, है ना। उसके अंदर टेंडेंसी हो, काय का टेंडेंसी हो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का,
है ना, लेस एनर्जेटिक स्टेट से मोर एनर्जेटिक स्टेट में चला जाए उसको बोलते हैं वोलेटाइल। मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोलेटाइल। मान लो अगर हम इन दोनों की बात करें तो आप क्या बोलोगे, ये भी वोलेटाइल ये भी वोलेटाइल, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, वोलेटाइल, है ना, ऐसी बात करने लगेंगे हम लोग। ठीक है साहब, अब आराम से, वोलेटाइल का मतलब ऊपर उड़ना, ऊपर उड़ना। ठीक, मान लो ये HCl मॉलिक्यूल ऊपर भागना चाह रहा है, ठीक, तो इसको कौन है जो नीचे की तरफ रोक रहा है, तो क्या बोलोगे, ये इसको कह रहा मत जाओ, ये इसको कह रहा मत जाओ, इसके बगल में कोई होगा वो कहेगा मत जाओ, कहेगा ना, कोई दिक्कत। ठीक, उसी तरीके से ये अगर जाना चाह रहा है तो तुम बोलोगे ये बोल रहा है मत जाओ, ये भी बोल रहा है मत जाओ, ये भी बोल रहा है मत जाओ, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो मत जाओ, है कि नहीं। तो रोकने वाले मॉलिक्यूल इसके भी सराउंडिंग में है, रोकने वाले मॉलिक्यूल इसके भी सराउंडिंग में है, आराम से। अब मैंने क्या बोला कि इसका रोकने वाला रोक तो रहा है, रोक तो रहा है, क्यों रोक रहा है, बिकॉज देयर इज डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स तो है ही, ठीक, बट यहां कम पावर से रोक रहा है, यहां कम पावर से रोक रहा, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने क्या कह दिया, वेरी वेरी हाई, बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड वेरी वेरी हाई, तब क्या बोलोगे, यहां ज्यादा पावर से रोक रहा है, तो मुझे बताओ बाहर जाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी, तब बोलेंगे ऑब्वियसली इसके बाहर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, बोलो यस और नो, बोलेंगे बेटा। इसका मतलब इसका वोलेटाइल नेचर, इसका क्या बोलेंगे, ग्रेटर ग्रेटर वोलेटाइल नेचर है इसका, बोलो यस और नो, क्लियर। क्यों, बिकॉज वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ मारी बात। इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसका वोलेटाइल नेचर का है, क्या है बोलो, ग्रेटर, इसका क्या बोलेंगे, लेसर लेसर वोलेटाइल नेचर। क्यों भैया, लेसर वोलेटाइल नेचर, क्यों, बिकॉज क्या बोलोगे, ग्रेटर या हाइयर, हाइयर, यहां क्या लिखो, वीक इंटरमोलिकुलर, या यहां क्या बोल दो, स्ट्रॉन्गर बोल दो, क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अगर पकड़ कर रखना मजबूती से तो बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, और एक हल्का फुल्का पकड़ा हुआ तो वो बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जाना दोनों चाह रहा है, कौन है जो नहीं जाने देना चाहिए, दोनों में से अंदर के मॉलिक्यूल जो नहीं जाने देना चाह रहे हैं, बट ये वाला जोर से पकड़े वाला, वो वाला हल्के से पकड़े हुआ, तो जब जोर से पकड़ेगा तो बाहर जाने का चांस कम है, बाहर जाने का चांस कम है। जब बाहर जाने का चांस कम है तो बोलेंगे लेस वोलेटाइल, तब क्या बोलेंगे, लेस वोलेटाइल। ये वाला क्या है अपना, लेस वोलेटाइल है, क्लियर। ये वाला क्या है, मोर वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि पकड़ तो रहा है लेकिन बहुत मजबूती से नहीं पकड़ रहा, तो उसका वोलेटाइल होने का नेचर क्या है, ज्यादा है, क्लियर क्लियर। अब आराम से सुनो, जितना ज्यादा वोलेटाइल नेचर है उतना ज्यादा ये वेपर स्टेट में उड़ेगा। जब ये वेपर स्टेट में उड़ेगा तो इसके वेपर मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसा दिखाया, ऐसा दिखा मैंने, ये अपने गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला गया, ठीक। इसके भी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएंगे, नो डाउट, इसके भी जा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि इसका वोलेटाइल नेचर कम है, इसका वोलेटाइल नेचर कम है, ठीक। तो उसके कम गए, इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा था तो इसके ज्यादा गए, क्लियर। पहले इतनी बात समझ में आ रही, किसके मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में ज्यादा जाएंगे, जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। किसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, जो बोलेंगे जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, कम पकड़ा है तो ज्यादा भागेगा, ज्यादा पकड़ा है तो कम भागेगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही। तो क्या बोल रहे हैं, यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जोर से पकड़ा हुआ नहीं जाएगा, कम जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आराम से अब जो मैंने लिखा वेपर प्रेशर, इस वेपर प्रेशर को आप क्या बोलते हो, मतलब होता क्या वेपर प्रेशर, किस बात को आप वेपर प्रेशर बोलते हो। पहले तो वो टर्म समझना पड़ेगा ना कि वो टर्म अपने आप में क्या है। तब क्या बोला गया कि जब भी कोई लिक्विड रखा जाएगा, जब भी कोई लिक्विड रखा जाएगा क्लोज कंटेनर में, तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल जाते हैं वेपर स्टेट में, क्लियर। और वेपर स्टेट वाले मॉलिक्यूल अब लगाना शुरू करते हैं प्रेशर। क्या लगाना शुरू, गैस है ना, गैस की एनर्जी ज्यादा है,
जब गैस की एनर्जी ज़्यादा है तो वो घूमेगा फिरेगा, जब वो घूमेगा फिरेगा तो हर जगह हीट करना शुरू करेगा। हीट करेगा इसका मतलब फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है एक एरिया पे, इसका मतलब प्रेशर है। तब बोलेंगे ये मॉलिक्यूल प्रेशर काउज करते हैं, है ना। अब क्या बोलोगे, ये मॉलिक्यूल प्रेशर काउज करते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल की वजह से किसी भी कंटेनर में प्रेशर फील किया जाता है, तो ये इस सरफेस पे भी तो एक प्रेशर लगाएगा ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएगा, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जितना प्रेशर इधर लगा रहा है उतना ही प्रेशर उधर लगाएगा, उतना प्रेशर उधर लगाएगा, उतना प्रेशर उधर लगाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटेनर है। यस सर नो। अब इस प्रेशर को तुम मेजर कैसे करते हो, तो मैनोमीटर लगा देते हो, यहां पे ऐसा लगा देते हो एक मशीन, है ना, और ये प्रेशर तुम्हारा मेजर कर देता है, ऐसा कोई है कि नहीं। ये मैनोमीटर से क्या करता हो, प्रेशर नाप लेते हो। क्लियर। तो हमने एक्सपेरिमेंट में इसका भी प्रेशर नापा और इसका भी प्रेशर नापा, तब पता चला इसका प्रेशर P1 था और इसका प्रेशर P2 था। पहले साइंस की बातें समझो। इसका प्रेशर आया P2, इसका प्रेशर आया P1 एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट P2 इज ग्रेटर देन P1। यहां से आया मसला। एक होता है इफेक्ट, दूसरी चीज होती है काउज। रोशनी हुई इफेक्ट है, सूरज उगा काउज है। सूरज को उस उगने की वजह से रोशनी हुई। एक कमरे में, बंद कमरे में तुम बैठे हुए हो, अंधेरा है, वेरी गुड, रोशनी हो गई, ये इफेक्ट है। उठा के नजर देखे, बल्ब जल रहा है, ये काउज है। क्लियर है। पेट में दर्द हो गया, ये इफेक्ट है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला एसिडिटी बढ़ गई, ये रीजन है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत। ये है इफेक्ट और काउज, इफेक्ट और काउज। साइंस क्या है, साइंस क्या है, एक लाइन में हर इफेक्ट को समझना और उसके काउज को स्टडी करना इज साइंस। नेचर के राज खोलना, चीजों के राज खोलना, ये साइंस है। कोई भी फेनोमेना हो रहा है, उस फेनोमेना के पीछे वजह क्या है, कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्या क्या लॉजिक काम कर रहा है, कौन सा उसूल काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड साइंस। क्लियर है। अब आराम से, मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला, पहले एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, दोनों में लगा दिया मैनोमीटर और पता चला कि साहब इसका प्रेशर इसके प्रेशर से ज्यादा है, यह हुआ इफेक्ट, ये हुआ इफेक्ट। अब बात आई कि साहब इसका इफेक्ट क्या, क्यों ये इसका प्रेशर ज्यादा क्यों है, ये इफेक्ट ऐसा क्यों है, ये भी तो लिक्विड है, ये भी तो लिक्विड है, इसका प्रेशर क्यों है। तब इसके बारे में सोचा गया, तब आया एक कॉन्सेप्ट, तब उसका रीजन समझ में आया साइंटिस्ट को। क्या रीजन समझ में आया साइंटिस्ट को, ओ इसका मतलब यह है कि साहब यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम, ठीक, इस वजह से यह भाग गया होगा। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, इस वजह से इसने पकड़ करके रखा होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। यह हुआ क्या, रीजन, ठीक। उसी चीज को नाम दे दिया गया क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां भी और यहां भी, ठीक। तब उसी को क्या बोला गया कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज बोलेंगे इस हाइड्रोजन पे चार्ज ज्यादा है, इस हाइड्रोजन पे चार्ज कम है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर। और ऐसी चीजें पाई गई HF में, H2O में, अमोनिया में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन सब चीजों में पाई गई। तो क्या पाया गया कि ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, उसका वेपर प्रेशर कम पाया जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम पाया जाता है। तो एक लॉजिक पे पहुंचा, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया साइंटिस्ट ने, अच्छा इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं और इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो बेटा जब साइंस को ऐसे पढ़ोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग हिंदुस्तान में साइंस कैसे पढ़ते हैं, दैन न्यूमेरिकल, दैन न्यूमेरिकल, दैन न्यूमेरिकल, दैन न्यूमेरिकल। फिजिक्स F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma। केमिस्ट्री PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। क्यों, क्योंकि हमें तो निकालना है भैया IIT, हमें तो निकालना है नीट, है ना। यही दो गोल था अपनी लाइफ का, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, है ना। कोचिंग वाला भी यही समझा रहा है, स्कूल वाला भी यही समझा रहा है, अम्मा अब्बा भी यही समझा रहा है, दोस्त भी यही समझा रहा है, मोहल्ले वाला भी यही समझा रहा है। क्या समझा रहा है, IIT से इंजीनियरिंग करोगे ना, इतना तो पैसा कमाओगे। IIT से इंजीनियरिंग करोगे, इतना इतना पैसा कमाओगे, इतना इतना पैसा कमाओगे ना, इतनी इज्जत होगी, है कि नहीं।
इतना पैसा कमाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बड़ा बंगला होगा, लोग वैल्यू देगा। ये बनाया गया चलन है ना। तो पैसा इज द मकसद, सेटिस्फैक्शन इज नॉट द मकसद। बाढ़ में गया क्या, क्यों होता होगा हाइड्रोजन, मुझे नहीं मालूम, क्या कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, मैं रट लिया। क्यों रटेंगे तो आंसर बनेगा, रटेंगे तो सवाल सॉल्व होगा, सवाल सॉल्व होगा तो टेस्ट निकलेगा, टेस्ट निकलेगा तो हम कॉलर खड़ा करके चलेंगे, लोग हमको सैल्यूट मारेंगे। तो जब ये जो जिस्म का हिस्सा है, जिसका ये वाला पार्ट है, जिसको डॉक्टर मानता ही नहीं है ना, तो आम जनता मानती है दिल। बोला दिल में एक बात लग गई, तो जब दिल में गलत भावना लेकर बैठोगे, जब दिल में गलत नीयत लेकर बैठोगे, यही खराब हो जाएगा ना, तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा, फिर ये भी खराब हो जाएगा। क्या दिल में क्या लेकर के बैठे कि मुझे इज्जत कमाना है, काहे से, डॉक्टर से, तो उससे पहले की कड़ी उसको भूल जाओ, है ना। तो पहले अपना विजन क्लियर करो, दिमाग को सही करो, दिल को सही करो, तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट समझना है। डॉक्टर जिस दिन बनना होगा बन जाओगे बेटा, और नहीं भी बनोगे ना तो खुश रहोगे, नहीं भी बनोगे। मेरा भी पागलपन होता था, हमारा भी ज़माना था, है ना। हम भी इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, समझते थे इंजीनियर बनेंगे तो इज्जत मिलेगी, इंजीनियर बनेंगे तो कामयाब होंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे तो ऐसे ही कूड़ा कवाड़ा रह जाएंगे। लेकिन आज हमसे पूछो, हम बोलेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं इंजीनियर नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन यहाँ मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन पढ़ाने में मिलता है, शायद इंजीनियरिंग में नहीं मिली होती। शायद क्या, मिलती ही नहीं यार, वहाँ पैसा मिलता, खुशी नहीं मिलती, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं आती, है ना। इस मुस्कुराहट का कोई कीमत नहीं है। खैर अब मुद्दे पे आओ, फालतू में बातें नहीं। क्या बात कर रहे? तो हाँ, बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि सर ये क्या है HCl और वो क्या है HF। यहाँ इंटरमोल, तो साइंटिस्ट को क्या पता चला? साइंटिस्ट को पता चला कि भैया यहाँ प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर क्या है, बोलो, ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर क्या है, कम है। तो प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा? मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। वहाँ कम क्यों है? मॉलिक्यूल्स कम है। ये मॉलिक्यूल ज़्यादा यहाँ क्यों आए होंगे? तब बोला गया किसने कम पकड़ के रखा। ये कम पकड़ के क्यों रखा? तब बोला वीक फोर्स है। वीक फोर्स क्यों है? तब बोला यहाँ चार्ज कम है। दिस इज चेन लॉजिक रीजन। यहां क्या बोला? प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल कम है। मॉलिक्यूल कम क्यों है? बिकॉज जाने नहीं दे रहा। जाने क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज ज्यादा फोर्स से पकड़ा हुआ। ज्यादा फोर्स कम क्यों है? बिकॉज चार्ज ज्यादा। चार्ज ज्यादा क्यों हुआ? बोले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसने ज्यादा खींच लिया, ज्यादा खींच लिया तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा, ज्यादा पोलैरिटी हो जाएगी। यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है सर। तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे यहां का जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या हो गया, इसमें ज्यादा उसमें कम। और इसी प्रेशर को तो हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर, है ना। प्रेशर exerted by vapor molecules of any liquid over the liquid surface is called, in any closed container at a particular temperature, is called vapor pressure. This is your definition, bookish knowledge. देसी भाषा में क्या बोलेंगे कि सीधा सीधा कोई क्लोज कंटेनर है, उसमें लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। या सीधा बोल, इस मशीन में जितना प्रेशर बताया ना, वही क्या, वेपर प्रेशर। क्लियर है? कौन बता रहा है? वो वेपर बता रहा है। कोई दिक्कत? तो अब आओ शॉर्टकट वापस। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोग सीधा कनेक्ट करेंगे कि सर वो जो वेपर प्रेशर आपने बोला वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, मैंने मिटा दिया, बेकार मिटा दिया। चलो अब ये तो हो ही गया ना, अब ज़्यादा तस्वीर की तो बात ज़रूरत नहीं होगी, डायग्राम तो है ही आपकी कॉपी में। आगे देखो क्या बात कर रहे हैं फिर हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बात समझ में आई सर, क्या कि सर वेपर प्रेशर आराम से, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इनवर्सली। ठंडे दिमाग से सोचो, वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल के ज्यादा होने के गैस में कब होगा? जब यहां से ज्यादा निकलेगा। और यहां से ज्यादा कब निकले जाएगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो ज्यादा निकलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो नहीं निकलने देगा। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो मॉलिक्यूल्स कम निकलेंगे तो प्रेशर कम होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसा बोलो, मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे? बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि मैग्नीट्यूड भी तुम बोल सकते हो। क्या बोलोगे कि सर HF, H2O और NH3, इन सब में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
है कि नहीं? तो क्या इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सेम होगा? नहीं, उसमें भी अलग अलग है। बट नॉर्मल बात की हमने पहले इनको दूसरी कैटेगरी से बांट दिया कि जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां वेपर प्रेशर कम होगा, पहली बात। फिर इनमें भी आपस में क्लासीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन, ऐसा लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा बेटा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, चलिए दूसरी बात आई सर। अब दूसरा पॉइंट आया अपना बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है? वेपर प्रेशर क्लियर है सबको? सबको वेपर प्रेशर क्लियर है? ओके, चलिए अब बात क्या करेंगे? अब बात करेंगे क्या? अब बात क्या करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, एक बात समझा, एक बात आराम से। तो अभी क्या बोला आपने? HF और HCl, इन दोनों में क्या बोलोगे? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? तो ऑब्वियसली HCl का वेपर प्रेशर ज्यादा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यही बोल दे H2O। और क्या? NH3, तो ऑब्वियसली NH3 का, अरे H2O और H2S, क्या बोलेंगे? H2S किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? ऑब्वियसली H2S का वेपर प्रेशर ज्यादा। क्लियर है? क्यों वेपर प्रेशर ज्यादा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। कोई दिक्कत? अगर लिक्विफाई करके रख दिया जाए दोनों को, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? तब क्या बोलोगे? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका वेपर प्रेशर कम। चलिए सर, अब आइए अब आइए, अगला है बॉइलिंग पॉइंट। अगला है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है सर। तो अब आपसे कोई कहे कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करो। किसकी बात करो? बॉइलिंग पॉइंट की। सबसे पहली बात कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ये समझाओ। तब क्या बोला गया? वो टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड बॉयल करे, जहां पे कोई लिक्विड बॉयल करे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बोलो, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल। अब क्या बोल रहे हैं? वो टेम्परेचर, लिखना डेफिनेशन लिखना, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. पहले इतना लिख लिए। क्या बोला मैंने? वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाओ, है ना? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? उस लिक्विड के लिए या उस सब्सटेंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। वही टेम्परेचर उस सब्सटेंस का क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बताओगे? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, कोई लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं, तो क्या होता है? अगर हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या बोलोगे? कि सर उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आराम से सुनना, ये लिक्विड अगर इस लिक्विड को तुम नॉर्मली छोड़ दो तो तुम क्या पाओगे? इवेपोरेशन तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, मान लो टेम्परेचर रखा हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही लिक्विड का टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी लिक्विड का टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया, मान लो पानी है, H2O है तीनों जगह, यहां भी H2O, ठीक। इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया 90 डिग्री। मुझे बता, यहां भी इवेपोरेशन चालू, यहां भी इवेपोरेशन चालू, यहां भी इवेपोरेशन चालू, ठीक। तुम क्या बोलोगे? सर यहां का इवेपोरेशन तो मुझे दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अरे बोतल में इवेपोरेशन होता है ना, गिलास में रखा हुआ पानी उड़ता है ना, देखते हो क्या? नहीं सर, पता नहीं चलता। लेकिन बोतल को बंद करके अगर 2 दिन रख दे तो तेरे पूरे बोतल पे वेपर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। हाँ दिखता तो है ना? तो उड़ता हुआ दिखा क्या? नहीं, उड़ता हुआ नहीं दिखा, बट होता है ना। खैर, जैसे तेरा वजन बढ़ता है ना। पता चला जब तू पैदा हुआ था तब तक कितना का? 4-5 किलो का, और आज कितने का हो गया? 60 किलो का। अरे
तो दिखा कभी कि वजन बढ़ रहा, या तेरा साइज इतना छोटा सा था अब बढ़ रहा इतना बड़ा हो गया? या कोई पेड़ लगाए और तुम देख रहे हो ये पेड़ बढ़ रहा, ऐसा दिखा क्या? ऐसा तो नहीं दिखा। बट हम क्या देखते हैं सर, गांव गए थे ना, तो पिछली बार जो है आम का पेड़ लगाया था वो छोटा सा था, और 2 साल बाद गए ना, ओ सर इतना बड़ा हो गया। तो उस स्पैन में हम लोगों ने नहीं देखा, है ना। बट प्रोसेस चल रहा है, स्लो प्रोसेस चल रहा है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, बट हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा। एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इससे ज्यादा यही हो रहा होगा, है ना। ठीक, यहां जब 90 पे लाते हैं ना सर, हमें सर खूब दिखने लगता है, निकलता हुआ दिखता है भाप। चूल्हे पे चढ़ा ना, चूल्हे पे चढ़ा पानी और टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओ, तुम क्या पाओगे कि जब 90 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो वहां से भाप निकलना खूब दिखने लगेगा, तुम्हें खूब भाप दिखने लगेगा। और 100 डिग्री पे भना भन भाप निकलता है, खोल रहा है पानी, है ना। तो तुम क्या बोलोगे, क्या ये इवेपोरेशन है? बिल्कुल है। क्या ये इवेपोरेशन है? बिल्कुल है। क्या ये इवेपोरेशन है? बिल्कुल है। मान लो हमने टेम्परेचर बोल दिया 100 डिग्री, क्या बेटा ये इवेपोरेशन है? क्या ये इवेपोरेशन है? यस सर, ये भी इवेपोरेशन है। तो 100 डिग्री पे तो बॉयल करता है, 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल करता है। तो क्या बॉइलिंग और इवेपोरेशन सेम चीज है? बोले सर नो सर। फिर क्या डिफरेंस है? तब क्या बोलेंगे सर, बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी इवेपोरेशन होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे भी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन असल चीज है। इवेपोरेशन का मतलब क्या, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाना। वो तो शुरू से आखिर तक चलता आ रहा था। भले अलग बात है, कम टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल जा रहे थे, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहा है ना रे, और जाने को ही तो इवेपोरेशन कहते हैं। तो असल चीज इवेपोरेशन हुई ना। क्लियर? अब तुम क्या बोलो, जब 1 करोड़ मॉलिक्यूल पर सेकंड जाएगा ना, तब उसको हम बॉइलिंग बोलेंगे। तो क्या दिक्कत है? तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइम हुआ ना, जब 1 जा रहा था तो उसको इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ इवेपोरेशन इज कॉल्ड बॉइलिंग। स्पेशल टाइप ऑफ इवेपोरेशन इज कॉल्ड बॉइलिंग, जो तुम पढ़े हो 9th क्लास में। क्या है स्पेशल टाइप? तब क्या बोल रहे हैं कि जब सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ रहे थे ना सर, तब उसको बोल रहे थे इवेपोरेशन। तब क्या बोल रहे थे? इवेपोरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आजू बाजू के भी मॉलिक्यूल उड़ना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं। और जब 100 डिग्री होगा तब क्या बोलेंगे सर, हर जगह से ना बबल ही बबल दिखने लगता है, हर जगह से बबल ही बबल दिखने लगता है। मतलब नीचे से भी, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी। इसका मतलब जब बोलेंगे थ्रू आउट बॉइलिंग, क्या बोलेंगे? थ्रू आउट बॉइलिंग होने जाए, है ना। हर जगह, सॉरी, थ्रू आउट मतलब मैक्सिमम इवेपोरेशन हो जाए, बल्क में, पूरे बल्क में उड़ने लग गया, हर जगह से लिक्विड का मॉलिक्यूल उड़ उड़ करके गैस में जा रहा है, तब उसको बोलते हैं क्या? तब उसको बोलते हैं क्या? बॉइलिंग। मैक्सिमम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नोन एज बॉइलिंग। क्लियर है? सो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, हर जगह से निकल रहा है जज्बात, है ना। क्लियर? और जब सिर्फ ऊपर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तब क्या बोलेंगे? तब उसको बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई तकलीफ? ठीक, अब आराम से। तो आपने कहा कि सर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ? एक सर्टेन प्रेशर था, एक सर्टेन प्रेशर था, उस प्रेशर को ब्रेक कर दिया अचानक। किसने? इसने। तो अब धनाधन सब निकलने लग गया। पहले क्या होता था, हल्का फुल्का निकल रहा था, एक प्रेशर ऊपर से दबाया हुआ था। जैसे ही उस प्रेशर के बराबर आया, फटाफट सारे मॉलिक्यूल क्या होने लगे? इवेपोरेट होने लगे। क्या होने लगे? इवेपोरेट होने लगे। तो क्या हो गया? बॉइलिंग हो गया। क्लियर? ठीक। एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो कितना है? 1 atm। वो तो फिक्स है, 1 atm तो फिक्स है। मान लो 25 डिग्री पे, 25 डिग्री मान लिया हमने, कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर था कितना? 0.25 atm। माना 40 डिग्री पे, अब मैं पानी नहीं बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कोई लिक्विड है, 40 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर था 0.4 atm। 80 डिग्री पे ये था 0.8 atm, है ना। और 90 डिग्री पे ये था 0.9 atm, और 100 डिग्री पे ये हो गया 1 atm। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और एक सर्टेन टेम्परेचर आया जहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, बॉइलिंग चालू, पूरा बल्क हड़बड़ाने लग गया। समझ में आ रही बात? तब उस बोलेंगे उस फिक्स टेम्परेचर को जहां पे पूरे बल्क में हलचल मच जाए, पूरे बल्क से मॉलिक्यूल निकलना शुरू हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग।
क्लियर है? इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? 12th क्लास का चैप्टर है सेकंड सॉल्यूशन में तुम पढ़ते हो क्या? लिक्विड सॉल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब पढ़ते हो ना, तो वहां समझाया जाता है, वहां पे आपको समझाया जाता है। एक आता है क्या इक्वेशन, जिसको बोलते हैं क्लाउजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वहां पे आपको बताया जाएगा कि प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, लॉग वाला फॉर्मूला है ना, P2/P1। हाँ खैर, तो क्या बोला गया कि सर बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। कोई तकलीफ? अब सुनो काम की बात कि भैया एक लिक्विड है क्या? अल्कोहल। एक लिक्विड है अल्कोहल, दूसरा लिक्विड है ईथर। नो डाउट इसके भी लिक्विड उड़ रहे हैं और इसके भी लिक्विड उड़ रहे हैं, है ना? तो जो जितना मजबूती से पकड़ा होगा, या छोड़ो इसको, HFHCl मानो, फिर से HF और HCl। तो मान लो एक है HF और एक है HCl, फिर मैं समझा दूंगा इस पे। तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लियरली समझ लिया हम लोगों ने, ठीक? तो इसका मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो इसको 1 atm ले जाने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, HF को 1 atm ले जाने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, और HCl को जो 1 atm ले जाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या दोनों बराबर आएगा? बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं, दोनों का अलग अलग मामला होगा, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे 1 atm पकड़ेगा। देखो ध्यान से, एक बात और सुनो, यहीं से एक बात और सुनो मैं समझाता हूं, फिर से आराम से समझना, कायदे से एक बार समझ जाओ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, मैंने बोला लेट वी हैव HF, अज्यूम करके चल रहे, और ये है अपना HCl। आराम से समझना, मान लिया मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे जनरल डेटा ले रहा हूं। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आराम से सुनना, ठीक है? तो यहां पे भी तो कुछ प्रेशर होगा, मान लो 25 डिग्री पे, 25 डिग्री टेम्परेचर पे, यहां टेम्परेचर बोला मैंने, यहां प्रेशर बोला, यहां भी टेम्परेचर बोला मैंने, प्रेशर बोला। आराम से, यहां भी 25 डिग्री लिया। मुझे बता, रूम टेम्परेचर पे यहां गैसियस स्टेट में किसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे? मुझे बताओ। तो तुम क्या बोलोगे? सर इसके तो कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे, बट इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे अगर टेम्परेचर सेम है तो। क्यों? क्योंकि ये मोर वोलेटाइल है। तो ये तो प्रेशर लगा ही रहा है ना, ये प्रेशर क्या लगा रहा है? लेट इसका प्रेशर बोला मैंने P2 और इसका प्रेशर बोल दिया मैंने P1। क्या बोल दिया? P1। एंड ऑब्वियसली यू विल से क्या P2 इज ग्रेटर देन P1, ये तो अभी कभी करके बैठे हैं। मान लो मैंने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर था कितना? 25 डिग्री, सॉरी कितना? 0 पॉइंट, मान लिया, ये मत बोलना सर किताब में तो ये लिखा है, अब मैं नॉर्मल लेकर समझा रहा हूं। मान लिया 0.5 atm, ठीक है? मैंने इसको 25 डिग्री पे लिया तो मुझे ये पता चला इसका प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो मैंने लिया 0.45 atm, ऐसा बोला मैंने, माना ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, ठीक? चलिए, अब मैं कह रहा हूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है वैसे वैसे अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बट मैंने नॉर्मल माना कि ये 45 डिग्री कर दिया, 20 बढ़ा है तो ये भी 20 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.45, है ना? ये 20 डिग्री बढ़ाए तो ये भी 0.2 बढ़ गया, ठीक? इसको जब 45 किए तो ये 20 भाग गया, तो ये कितना हो गया? 0.65, ठीक? और आगे ले गए 65 डिग्री पे, तब ये कहां पहुंच गया? 0.65, और इसको जब 65 ले गए तब ये पहुंच गया 0.85, ठीक? जब इसको 95 ले गए, मान लो चलो, अब मैं कह रहा हूं इसको 75 ले गए तो ये पहुंच जाएगा कितना? 0.75, और जब इसको 75 ले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा 0.95। आराम से सुनना, जब इसको हम ले गए 80 डिग्री, कहां ले गए? 80 डिग्री, तो ये पहुंचा 0.8, और जब इसको ले गए 80 डिग्री तब ये पहुंच गया 1 atm। कहां पहुंच गया? आराम से सुकून से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, दोनों जगह। 1 atm कब पहुंचा? 80 डिग्री पे ही पहुंच गया। क्या ये 80 डिग्री पे 1 atm पहुंचा है? नहीं, इट इज लेस देन 1 atm। अब मुझे बता, पहले वो बॉयल होगा कि पहले ये बॉयल होगा? ऑब्वियसली सर पहले वो बॉयल होगा। पहले कौन बॉयल होगा? ये बॉयल होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि इसके पहले से मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे थे।
क्यों? क्योंकि वो मोर वोलेटाइल था, वो पहले से ही उड़ना चाह रहा है, और टेम्परेचर दोगे तो उस पर और ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम करेगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या मैंने बोला, ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, अरे ये बोला 80 पे बॉइल किया ना, ये 80 पे बॉइल कर गया क्योंकि 1 atm के बराबर हो गया। अब इसकी बात कर, ये 80 पे तो 0.8 है, तो ये तो 100 डिग्री पे बॉइल कर रहा है। ऑब्वियसली 100 डिग्री वाटर का HCl का थोड़ी मैंने कॉमन लिया, जनरल बात की, तो ये 100 डिग्री पे बॉइल कर रहा, तब ना होगा 1 atm। तो ये कितने पे बॉइल किया? 100 पे, और वो कितने पे बॉइल कर रहा है? 80 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? किसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? कम। अभी मैंने क्या बोला था? वेपर प्रेशर का रिलेशन है किसके साथ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्लियर है? अब आराम से बताओ क्या था। तो हमने बोला था वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, बोला था। अब आराम से, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। इसका मतलब यहीं पे साथ में मैं क्या बोल रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आराम से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा P2, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका वेपर प्रेशर कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर? तो वेपर प्रेशर के इनवर्सली है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब मुझे बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? तो आराम से, बॉइलिंग पॉइंट इसके इनवर्सली है, उल्टा के लिख दो। हाँ चलो, ऐसे ही तो है, बॉइलिंग पॉइंट इसके इनवर्सली है और ये इसके इनवर्सली है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं गणित लगा के लिख सकता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर, और वेपर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग। तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, लिख सकते हैं ना, ऐसे ही नॉर्मल ज्ञान लगा के। तो क्या बोलोगे तुम? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग। आया? क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली भी एक्सप्लेन करेंगे। ये तो ऐसे ही गणित लगाया, सिंपल नॉर्मली मैथमेटिक्स है ना, चाहे मैथमेटिक्स अलाउड हो कि नहीं हो, बट देख आराम से। दूसरी बात सुन, तो एक चीज तुम लोग पहले क्लियर कर चुके, क्या क्लियर कर चुके कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जानते हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। काहे भैया? अब इसका लॉजिक सुनो, अब इसका नॉर्मल लॉजिक सुनो। अभी तो मैथमेटिकल हमने साबित कर दिया, आप ध्यान से सुनो। क्या बोल रहे? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कौन जल्दी बॉइल कर जाएगा? बॉइल करने का मतलब क्या? बहुत सारा ऊपर उड़ना मॉलिक्यूल। तो जिसको पकड़ के रखा हुआ है वो जल्दी उड़ेगा नहीं, तो वो देर से उड़ेगा। हाँ, तो जब देर से उड़ेगा तो इसका मतलब हाइयर टेम्परेचर पर उड़ेगा। तो हाँ, क्लियर? हाइयर टेम्परेचर मतलब हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। फिर से रिवाइंड मार। जो पकड़े हुआ है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो देर से उड़ेगा मतलब हाइयर टेम्परेचर पर उड़ेगा। हाइयर टेम्परेचर उड़ेगा मतलब हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसमें बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। तो मैंने लिखा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब मैंने जो लिखा था पिछला लेक्चर में अल्कोहल और ईथर, तो ये था सर CH3, ये था CH2 और ये था OH। और ईथर की बात की थी तब बोला तो मैंने CH3OCH3। अब आराम से ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये वाला किसके साथ जुड़ा हुआ? इस ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम लोग इजाजत देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का। इसका मतलब एक भी ऐसा हाइड्रोजन हो गया तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस सब्सटेंस में होगा। बोलेंगे ना, उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन, अभी बाहर, उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्लियर? अब हम इस हाइड्रोजन को देखें, यहां 3 और यहां 3 6, तो किसी एक को देख लो, दोनों तो कार्बन से ही जुड़ा है। लेट दिस इज कार्बन, और यहां बोला हाइड्रोजन, और यहां बोला हाइड्रोजन, और यहां बोला हाइड्रोजन। मैंने आपसे बोला था कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता, बट कंडीशन क्या था? दैट कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिड। क्लियर?
कोई दिक्कत? या उस पे डायपोल मोमेंट, सॉरी उस पे क्या होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट लगना चाहिए, खींचातानी वाला। मुझे बता क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है? नहीं ना। क्या बहुत ज्यादा बैकपुल लग रहा है इस पे? नहीं ना। तो तुम क्या बोलोगे, क्या इस पे बहुत ज्यादा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी? नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? नहीं सर, ऑक्सीजन तो है ना। अब तो बोला था FON, अरे गधा हम खाली FON बोले हैं। नहीं तो क्या बोले कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा है का? नहीं ना। तो अगर जुड़ा होता तब क्या होता, तब बोलते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो खाली नहीं उड़ रहे कि सर ऑक्सीजन तो था, काहे ना बनाए। तुमने बोला व्हेन हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। क्लियर? हमने क्या बोला था, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ, उस एटम के साथ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई और साइज स्मॉल। नो डाउट ऐसा एक एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और साइज छोटा है, ठीक, ये बात है। बट क्या इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है? भैया जब हाइड्रोजन है नहीं है तेरे बॉन्डिंग कौन बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो सर यहां हाइड्रोजन है ना, तो क्या ये जिसके साथ जुड़ा हुआ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? नहीं। साइज है छोटा बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? नहीं। तो क्या ये बनाएगा? नहीं सर। तो क्या बोलेंगे, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब तुमसे को पूछे बता बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तब तुम क्या बोलोगे, सर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन ईथर। वाई सर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अभी पढ़े वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ, तब तुम क्या बोलोगे, जिसमें क्या बोला था यहां इनवर्सली, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका वेपर प्रेशर क्या है, लो। तब क्या बोलोगे, ROR का, ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे? ROH से, अल्कोहल से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक। तो क्या ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? जिस लेवल से मैं चाह रहा हूं उस लेवल से क्लियर हुआ? बिल्कुल एकदम मजा आया क्या? अरे आया रे, आ गया। ठीक। अगला पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो मैं आगे बढ़ूं? ओके चलिए, अगला है क्या, सॉल्युबिलिटी। हाँ अभी खाएंगे रुक जाओ। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या बोल रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डिसॉल्व करने का मतलब समझते हो, खुद को विलीन कर देना, है ना। जैसे मेरी क्लास में आकर के तुम लोगों ने अपने आप को खो दिया है ना सर, बस आप ही क्या हो गए सर, क्या पढ़ा रहे सर, हम केमिस्ट्री के होकर रह गए। ऐसा ही किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट अपना वजूद खो दे, मिट जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, डिसॉल्व होना। ये कौन सी बात हुई, तो बताता हूँ ना तेरे को। चीनी है, चीनी, अरे चीनी रे, शुगर। हाँ तो देखता ना अच्छा लगता है, हाँ क्रिस्टल बना हुआ है। इतना से चीनी उठाए डाल दिया पानी में, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, अब निकालो तो चम्मच से चीनी निकलता है क्या, नहीं सर। फिर सर क्या हो गया, सर उसने अपना वजूद खो दिया। क्या वजूद खो दिया, क्रिस्टल वाला वजूद खो दिया। कहाँ चला गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म पे, तो उसको बोलते हैं डिसॉल्व हो गया। तब उसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो गया। शुगर डिसॉल्व हो गया, है ना, नमक डिसॉल्व हो गया, आराम से आराम से। क्या बात हो रही है, पानी में डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पानी में डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ईथर पानी में डिसॉल्व नहीं होता या कम होता है, ऐसा बोल, बहुत कम होता है। पेट्रोल चलो सबसे आसान जो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें लैब में ले जाए, है ना, घर में ले जाते हैं। सरसों का तेल, है ना, केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, है ना, ये सब क्या होता है, तो सर पानी में डिसॉल्व नहीं होता जल्दी, है कि नहीं। और नमक डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं, HCl डिसॉल्व हो जाएगा अब आराम से, अब आराम से। मैंने बोला ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लाइक ROH, ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ROR। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ। उसका वाटर में डिसोल्यूशन आसान हो जाएगा, उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी आसान हो जाएगा, है कि नहीं। अब आराम से मुझे एक बात बताओ, पानी क्या था, तो पानी था सर OHH, है कि नहीं। क्या ये वाला हाइड्रोजन को अगर मौका मिले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता, आराम से सुनना, आराम से सुनना, ये सर बना सकता है। मुझे बता, क्या ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बेटा, तो सर इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। वेरी गुड, नहीं है, नहीं है, इसके पास तो है ना,
तो सर अभी तो मना किया भैया, अभी आपने मना किया, बिल्कुल किया था। ध्यान से सुन, सी ओ सी, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, मैंने बोला प्योर ईथर है। क्या है? प्योर ईथर। तो ईथर के साथ अगला ईथर है ना, ईथर के साथ अगला तो ईथर है, तो ठीक है, अगला मॉलिक्यूल फिर लिख दिया ईथर का, ये लिख दिया सी, अगला लिख दिया क्या? ओ, और लिख दिया क्या? सी, है ना, ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसा लिख दिया मैंने सी, यहाँ लिख दिया H3, और यहाँ क्या लिखा? H, और यहाँ क्या लिखा? H, यहाँ क्या लिखा? H। अब बोल, क्या इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जिससे जुड़ा हुआ वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। तो यहां क्या हो रहा है? आराम से सुन, आराम से, ये हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ उस पर तो डेल्टा प्लस है ना, उस पर तो डेल्टा माइनस है ना। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जो जुड़ा है तो इस पे तो डेल्टा माइनस होगा ही, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके साथ। बोलोगा कि नहीं होगा? होगा। तब क्या बोलेंगे? अब बोलो, ये माइनस और ये प्लस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। ठीक, यहां की बात करना जरा। तब क्या बोलोगे तुम कि इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। ये बनाएगा ना? बिल्कुल बनाएगा। ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो मतलब इस अल्कोहल के पास दो चीज ऐसी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस ईथर के पास सिर्फ ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कब बेटा? ध्यान से सुन, कब? जब उसको पानी में रखोगे तब ना, या इसी को अल्कोहल के साथ मिला दोगे तब ना। क्या ईथर दूसरे ईथर के साथ बना देगा हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं। समझो मैं क्या बोला? मैंने बोला पानी में अगर रखेंगे तब ये वाला हाइड्रोजन है, पानी का हाइड्रोजन उसके लिए काफी है, पानी का हाइड्रोजन है जो उसके साथ बना सकता है। लेकिन अपना इसके पास है ही नहीं, अपना इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल ये भी होगा, वाटर में सॉल्युबल ये भी होगा, वाटर में सॉल्युबल ये भी होगा, वाटर में सॉल्युबल ये होगा। लेकिन सोच के देखिए, यहां हाइड्रोजन का एक्सटेंट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या? वेरी वेरी लो, है ना। यहां तो हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, दोनों। तो अल्कोहल का पानी में डिसोल्यूशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा, पानी में डिसोल्यूशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। यस और नो? और इसका ईथर का पानी में डिसोल्यूशन का एक्सटेंट क्या होगा? वेरी वेरी लो। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन होता तब क्या बोलते? सॉल्युबिलिटी वेरी हाई। तब क्या बोल देते? सॉल्युबिलिटी वेरी हाई। क्लियर? तो अगर पूछे तुमसे अल्कोहल और ईथर में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तब क्या बोलोगे? अल्कोहल। तब क्या बोलोगे? अल्कोहल। ईथर के बारे में क्या बोलेंगे? नो। है कि नहीं? है कि नहीं? तो सर अब हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं हाँ है, लेकिन क्या? वेरी लेस। सिर्फ इसका ऑक्सीजन ही है जो इसके हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, मैंने बोला कि ये पानी है और पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक। तो हम कहेंगे इसका जो हाइड्रोजन है इसके ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो भाई साहब, क्या इसके हाइड्रोजन के लिए पानी का ऑक्सीजन नहीं है क्या मीडियम में? तो बोलेंगे सर पानी ही पानी है चारों तरफ, पानी ही पानी है चारों तरफ। तब क्या बोलेंगे कि जब इसके लिए, इस हाइड्रोजन के लिए ये ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन भी, पानी का ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, पानी का ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। और क्या बोलोगे? इसका ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। तो क्या बोलेंगे? ज्यादातर ये पानी से घिरा होगा। तब क्या बोलोगे? ये पानी के साथ भी अच्छा खासा बना चुका होगा। पानी, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होंगे? बनाए होंगे बॉन्ड, और इसके पास भी बना रहे हैं बॉन्ड। बट इसके साथ मौका क्या है? कब मिल रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन होता तब दोनों एंड से मौका मिलता। यहां हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन है, दोनों एंड से मौका मिल रहा है। तब क्या बोलोगे? इसका क्या बोलोगे? इसका क्या बोलोगे? बोलो, इसका क्या बोलोगे? बोलेंगे इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। ठीक। तब क्या बोलेंगे? जहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसमें क्या बोलेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या बेटा? कम। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो ये है सॉल्युबिलिटी। ये क्या? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कोई दिक्कत? बोलिए सर, कोई दिक्कत? ओके सर। अब आराम से अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, हम विस्कोसिटी की बात करेंगे। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन को हम लोग क्या नाम देते हैं? विस्कोसिटी। कोई लिक्विड गाढ़ा है, इसका मतलब क्या है? वो लिक्विड विस्कस है। वो लिक्विड क्या है? विस्कस है। समझ रहे? जैसे शहद विस्कस है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि विस्कोसिटी आता ही क्यों है? तब क्या बोलोगे? विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? किसी भी लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, बेसिकली आप ये बोलते हो। ये फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ही तो है अट्रैक्शन का। क्लियर? एक लेयर दूसरी लेयर पे क्यों लगा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है।
है कि नहीं। इसका मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अट्रैक्शन वाला, तो बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब क्या बोलेंगे, तब यहीं से हम सीधा सीधा बोलते रहे क्या, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलोगे विस्कोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलेंगे सर, यस सर। तो क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, बोलो, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस क्या होगा, विस्कस होगा। जितना कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस कम विस्कस होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग एक एक करके समझ सकते हैं और आगे भी इस्तेमाल होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा वेपर प्रेशर। अब कंक्लूड कर देते हैं। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, दूसरा क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा क्या बोला, तीसरा बोला क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या बोला, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, चौथा क्या बोला, विस्कोसिटी, ये भी क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है। तो ये पहला वाला क्या था, इनवर्सली, बाकी सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल और क्या, गाउश कन्फर्मर। इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म, मतलब यही टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तब इसको डिस्कस करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि जिस बच्चों ने गाउच समझा हुआ है उसको तो गाउच आसानी से समझा सकते हैं, मतलब गाउच में स्टेबिलिटी समझा सकते। जिसने पढ़ाई नहीं है उसको पहले तो बेटा गाउच समझाओ और गाउच के लिए पूरा कन्फर्मेशनल समझाओ, है कि नहीं। तो जैसे हम आइसोमेरिज्म में सिर्फ अल्कोहल, हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि आइसोमर किसको बोलते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, हमने एक्सप्लेन करने के लिए हमने उठाया था एक एग्जांपल क्या, अल्कोहल, दूसरा क्या उठाया, ईथर। वहां से बात उठ करके कोई दूसरी ही टॉपिक पर चली गई। तो मैं अब फालतू में नहीं चाह रहा हूं कि मैं अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उठ करके कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में छलांग लगा दो। इसी को कहते हैं सीक्वेंस को ब्रेक करना। ये खामा सीक्वेंस ब्रेक होगा आपका, फिर से अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। खैर, अपने मुद्दे पे वापस आना है। ठीक, तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसलिए हमने आपको 2 लेक्चर दे दिया इस पे। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में प्रॉपरली हम लोग क्या शुरू करेंगे, बाकायदा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, खत्म। अब क्या करेंगे, स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली आइसोमेरिज्म। ठीक, तो माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैंने हटा करके, बट ज़रूरी था ये थोड़ा सा। ठीक, खैर चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आइसोमेरिज्म के साथ प्रॉपरली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।